दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी थी जो दिल्ली से पटना के लिए रवाना होने वाली थी। उसी समय एक लड़का दौड़ते हुए आता है और उस ट्रेन के जनरल बोगी में चढ़ जाता है। ट्रेन चलने लगती है और जनरल बोगी में इतनी अधिक भीड़ होती है कि उस लड़के को घुटन महसूस होने लगती है। वह लड़का अगले स्टेशन पर उतरकर स्लीपर में जाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वह ऐसी बोगी में चला जाता है। ऐसी बोगी में जाने के बाद वह जगह की तलाश कर रहा था। तभी वह देखता है कि एक लड़की अपना पैर मोड़कर सोई हुई है और पैर मोड़ने के बाद वहां थोड़ी जगह बच जाती है। उस जगह पर वह लड़का बैठ जाता है। बैठने के बाद जैसे ही ट्रेन चलती है, ट्रेन के कंपन से उस लड़की का पैर हिलने डुलने लगता है और उसके शरीर से टच हो जाता है। फिर वह लड़की जाग जाती है। जैसे ही वह जागती है, वह बोलने वाली होती है और वह बार बार उस लड़के की तरफ देखती रहती है। वह लड़का और कोई नहीं बल्कि उस लड़की का 10 साल पहले का बॉयफ्रेंड था, जिससे वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। दोस्तों, वह लड़का दिल्ली से काम करके दिवाली के लिए अपने घर जा रहा था और वह लड़की अपने घर जा रही थी, क्योंकि वह दिल्ली में यूपीएसएससी की तैयारी कर रही थी। लड़की ने एग्ज़ाम पास कर लिया था और अब आईएएस बन चुकी थी। बस जॉइनिंग लेटर का इंतज़ार कर रही थी। लड़की बार बार उस लड़के की ओर देख रही थी और वह लड़का भी जब उसे देखता है तो पहचान जाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। वह सोच रहा था, शायद ये वही लड़की नहीं है जिसे मैं पहचान रहा हूँ। कुछ समय बाद लड़की बोलती है, क्या तुम प्रतीक हो? लड़का कहता है, क्या तुम स्वीटी हो? दोनों एक दूसरे से पूछते हैं और फिर हंसने लगते हैं। दोनों जान जाते हैं कि उन्होंने सही पहचाना। स्वीटी पूछती है, तुम यहाँ कैसे और कहाँ जा रहे हो? प्रतीक जवाब देता है, मैं दिवाली की छुट्टी पर घर जा रहा हूँ। स्वीटी पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? प्रतीक कहता है, मैं तो दिल्ली में काम करता हूँ, एक मजदूर हूँ और दिवाली की छुट्टी के लिए घर जा रहा हूँ, पत्थर तोड़ता हूँ। ये सुनकर स्वीटी को विश्वास नहीं होता। वह सोचती है, तुम तो पढ़ाई में बहुत तेज थे, तुम्हारा फिजिक्स और मैथ्स सब कुछ बहुत ही अच्छा था, तुम लेबर कैसे बन सकते हो? ये बातें सुनकर प्रतीक बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि मैं लेबर हूँ? मेरे कपड़े देखो, मेरे चेहरे को देखो, मेरे बालों को देखो, क्या मैं एक प्रोफेशनल लड़का लगता हूँ? दोस्तों, वह सच में एक लेबर था। उसके शरीर से पसीने की बदबू आ रही थी, क्योंकि वह दौड़ते हुए आया था और उसने फटे हुए पुराने कपड़े पहने थे। स्वीटी ने उसकी बात मान ली और कहती है, ठीक है, मान लिया। फिर प्रतीक पूछता है, तुम क्या कर रही हो और इस समय कहाँ रह रही हो? प्रतीक के पूछने पर स्वीटी जवाब देती है, मैं दिल्ली में रहकर तैयारी कर रही थी। स्वीटी कहती है, और मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम पास कर लिया है, अब मैं आईएएस बनने वाली हूँ। यह सुनकर प्रतीक कहता है, बहुत अच्छी बात है, तुम इतने बड़े लेवल पर पहुँच गई और मैं कहाँ लेबर बन गया। और सोचो, तुम वही हो जो मेरे साथ पढ़ती थी, अब आईएएस बन गई हो। ये बहुत खुशी की बात है। इतनी बातें करने के बाद स्वीटी पूछती है, ऐसा है तुम्हारी चचेरी बहन संजू, उसका क्या हाल है? इस समय वह कहाँ है? क्या उसका नंबर मिल सकता है? प्रतीक कहता है, हाँ, मेरे पास उसका नंबर है, ले लो, तुम बात कर सकती हो। प्रतीक अपनी चचेरी बहन संजू का नंबर दे देता है। नंबर लेने के बाद जैसे ही स्वीटी फ़ोन लगाने की कोशिश करती है, प्रतीक तुरंत उसे रोकते हुए कहता है, ऐसा है, अभी फ़ोन मत लगाओ, मेरे घर और चाचा के बीच कुछ लफड़ा हो गया है, इसलिए हम लोग इस समय आपस में बात नहीं कर रहे हैं। बाद में एकांत में बात कर लेना। इतना कहने के बाद दोस्तों ट्रेन उनके स्टेशन पर पहुंच जाती है। दोनों ट्रेन से उतरते हैं और अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। दोस्तों, इन दोनों का 10 साल पुराना प्यार जो कभी बहुत गहरा था, कैसे अचानक दोनों के रास्ते अलग हो गए, यह एक सोचने वाली बात है। दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक ही टिफ़िन में खाना खाते थे और पढ़ाई में भी दोनों तेज थे। फिर भी एक कुछ दिनों बाद स्वीटी प्रतीक की चचेरी बहन संजू को फ़ोन करती है। वह पूछती है, तुम्हारा चचेरा भाई प्रतीक मिला, उसी से मैंने तुम्हारा नंबर लिया। यह सुनकर संजू हंसते हुए कहती है, अरे वाह, तो फिर से प्यार करने वाली जोड़ी मिल गई। स्वीटी तुरंत कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों पहले भी सिर्फ दोस्त थे और अभी दोस्त हैं। संजू फिर मुस्कुराते हुए कहती है, चाहे जो भी हो, इतने सालों बाद मिलना भी अपने आप में एक ख़ास बात है। दोस्तों, क्या इन दोनों की पुरानी दोस्ती फिर से प्यार में बदल सकती है? क्या परिस्थितियां बदलेंगी? यह जानने के लिए इस कहानी को पूरी देखिए और जानिए कि आगे क्या होता है। संजू ने जवाब दिया, सब बढ़िया है, अपना बताओ। स्वीटी बोली,
ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। मैं दिल्ली में तैयारी कर रही थी और यूपीएसएससी का एग्ज़ाम निकाल चुकी हूँ। अब कुछ महीनों बाद मैं आईएएस बन जाऊंगी, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। संजू ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत अच्छी बात है, तुम तो आईएएस बन गई, स्वीटी ने कहा। पर रास्ते में जब मैं ट्रेन से आ रही थी तो प्रतीक मिला। वह कह रहा था कि वह एक लेबर है और दिल्ली में पत्थर तोड़ने का काम करता है। क्या यह सही बात है? संजू ने एक गहरी सांस ली और बोली, हाँ, ये बात सही है। प्रतीक अब लेबर बन चुका है और उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था, ये तो तुमसे बेहतर कौन जानता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। स्वीटी ने हैरानी से पूछा, लेकिन कैसे? ऐसा क्या हुआ? संजू ने बताया, दरअसल तुम्हें शायद याद हो जब तुम्हारा भाई प्रतीक को मारा था, उसी समय उसके पापा ने भी उसे बहुत मारा। उस वक्त वह गुस्से में अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली में ही रहकर काम करता है। स्वीटी ने गंभीर होकर कहा, मुझे तो यह सब नहीं पता था। स्वीटी ने हैरान होकर पूछा, मेरा भाई कब मारा था? मैंने तो अपने भाई से कभी कुछ नहीं कहा था। संजू ने कहा, अरे भूल गई, तुम ही तो अपने भाई से बोल दिया था। स्वीटी ने तुरंत अपनी सहेली प्रियंका को फ़ोन लगाया और पूछा, तूने कभी लेटर दिया था क्या प्रतीक को देने के लिए और फिर मेरे भाई को दे दिया? प्रियंका ने कहा, हाँ, सही बात है। मैंने तुम्हारे भाई को दे दिया था और तुम्हारे भाई ने प्रतीक को पिटवाने के लिए कुछ लड़कों को भेजा। फिर प्रतीक के पापा को भी बुलाया और उन्होंने उसे बहुत डांटा। उसके बाद प्रतीक कहाँ गया, मुझे नहीं पता। स्वीटी ने गुस्से में कहा, ठीक है, फ़ोन रखो, आज के बाद मुझसे बात मत करना। फिर स्वीटी ने संजू को दोबारा फ़ोन लगाया और कहा, संजू, सच सच बताओ हुआ क्या था? मैंने प्रियंका से पूछ लिया और सही बात वही है जो तुमने कही थी। संजू ने कहा, देखो, तुम दोनों हमेशा एक ही टिफिन में खाना खाया करते थे और इतने अच्छे दोस्त थे कि सबको लगता था तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन असल में तुम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे। मेरा चाचा का लड़का यानी प्रतीक मुझसे बार बार कहता था कि मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुम भी उसे पसंद करती हो, लेकिन मैंने कभी तुमसे यह बात नहीं कही। एक बार मैंने मन भी बनाया था बताने का, लेकिन फिर भी नहीं कह पाई। कुछ दिनों बाद हमारे बीच में कुछ मनमुटाव हो गया था और हम दोनों बात नहीं कर रहे थे। इसी बीच प्रतीक ने एक लेटर लिखा तुम्हारे लिए और मुझे दिया, लेकिन मैंने गुस्से में वह लेटर तुम्हें नहीं दिया। मैंने उसे फाड़ कर फेंक दिया और प्रतीक से जाकर कह दिया कि स्वीटी ने तुम्हारा लेटर फाड़ दिया है और कहा है कि वह तुम्हें पसंद नहीं करती। ये बातें सुनकर प्रतीक रोने लगा और पागलों की तरह व्यवहार करने लगा। फिर वह धीरे धीरे तुम्हें भूलना शुरू कर दिया। इस तरह से हाई स्कूल की परीक्षा तुम दोनों पास कर ली। उसके बाद एक बार फिर प्रतीक ने तुम्हें लेटर देने की कोशिश की। प्रियंका का जो भाई था वह प्रतीक का दोस्त था, इसलिए प्रतीक ने प्रियंका के भाई को एक लेटर दिया कि वह प्रियंका को दे दे ताकि प्रियंका वह लेटर तुम्हारे पास पहुंचा सके। प्रियंका के भाई ने लेटर प्रियंका को दिया और कहा, ये लेटर जाकर स्वीटी को दे देना। लेकिन प्रियंका का तुम्हारे भाई के साथ अफेयर चल रहा था। उसने वह लेटर तुम्हें ना देकर अपने बॉयफ्रेंड यानी तुम्हारे भाई को दे दिया। लेटर पढ़ने के बाद तुम्हारा भाई नाराज़ हो गया और कई लड़कों को बुलाकर प्रतीक को पिटवा दिया। प्रतीक की पिटाई के बाद तुम्हारा भाई वह लेटर लेकर तुम्हारे पापा के पास गया। फिर वह प्रतीक के घर पहुंचा और प्रतीक के पापा को सारी बातें बताईं। प्रतीक के पापा ने उसे बहुत मारा और इस कदर पीटा कि वह घर छोड़कर 2 दिन के लिए गायब हो जाता है। सब लोग परेशान हो जाते हैं। फिर उसी दौरान एक लड़का था जो दिल्ली जा रहा था जॉब करने के लिए। इसी समय प्रतीक नाराज़ होकर अपने घर से निकल जाता है और दिल्ली कमाने के लिए चला जाता है। तब से वह दिल्ली में जाकर एक लेबर बन जाता है। उसकी पूरी पढ़ाई छूट जाती है और धीरे धीरे वह पत्थर तोड़ने का काम करने लगता है। अब वह एक लेबर बन चुका है और कभी कभी महीने, 2 महीने, 4 महीने में वापस आता है। दोस्तों, इन सब बातें सुनकर जो स्वीटी आईएएस बन चुकी थी, उसे अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ हो रही थी। उसे बार बार यही सोचने पर मजबूर होना पड़ता था कि क्यों ना उसका लेटर उसे मिला। कई बार प्रतीक ने उसे देने की कोशिश की, लेकिन स्वीटी के पास वह लेटर नहीं पहुंच पाया। दोस्तों, ऐसी घटनाएं अक्सर घट जाती हैं और इस तरह की परिस्थितियां, लेकिन दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और पूरे स्कूल में सबको इसकी जानकारी थी, लेकिन दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त बने रहे। ना तो स्वीटी कभी अपने दिल की बात कह पाई और ना ही प्रतीक ने उसे यह बताया। उसने कोशिश की, लेकिन उसके मैसेज कभी स्वीटी तक पहुंच नहीं पाए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद
जब दीपावली का त्योहार बीत गया, स्वीटी ने प्रतीक को फ़ोन लगाया। उसने कहा, प्रतीक, क्या तुम मेरे साथ दिल्ली चल सकते हो? मुझे दिल्ली जाना है और मैंने वहाँ 3 दिन पहले आना है। प्रतीक ने जवाब दिया, स्वीटी, तुम जाओ। मैं तो करीब 20 दिन के लिए छुट्टी पर आया हूँ और मैं इतनी जल्दी दिल्ली नहीं जा सकता। स्वीटी ने कहा, नहीं प्रतीक, अगर तुम चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं अकेले जाऊंगी तो बोर हो जाऊंगी। प्लीज़ मान जाओ दोस्तों। इतना कहने के बाद प्रतीक के अंदर फिर से पहले जैसा प्यार का एहसास हुआ और वह उसकी बात मान गया। अगले दिन दोनों ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, दोनों बातें करते हुए जाते हैं और एक दूसरे के बारे में जानकारियां साझा करते हैं। उधर जब स्वीटी ने फ़ोन पर संजू से बात की थी तो उसने पूछा था, प्रतीक हमें कब कब याद करता था, कुछ और बातें बताओ। संजू ने कहा, एक बार शादी के दौरान जब दारू पीकर प्रतीक ने बोला था कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाली एक ही लड़की है और उसका नाम स्वीटी है, वो तुम्हें बहुत गालियां दे रहा था। ये बातें याद आते ही ट्रेन में सफ़र करते हुए स्वीटी ने कहा, प्रतीक, तुम इतने दिन हो गए कभी मुझसे मिले नहीं और ना ही मुझसे बात करने की कोशिश की। प्रतीक ने जवाब दिया, नहीं, तुम्हें भी टाइम नहीं था मुझसे बात करने के लिए। स्वीटी मुस्कुराते हुए कहती है, प्रतीक, तुम हमें याद करते हो जब दारू पीते हो। यह सुनकर प्रतीक को थोड़ा असहज महसूस होता है और वह समझ जाता है कि लग रहा है संजू ने यह बात स्वीटी को बता दी है। प्रतीक थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहता है, नहीं यार, मैं तो बस एक बार दारू पी लिया था और गलती से वह बात निकल गई थी। ऐसी कोई खास बात नहीं है। उसके चेहरे पर हल्का सा तनाव दिखता है, लेकिन वह अपनी बात को हल्का करने की कोशिश करता है। इतना कहते हुए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आ जाती है और दोनों उतरते हैं। स्टेशन का माहौल काफ़ी व्यस्त है, लेकिन स्वीटी अपने चेहरे पर एक खुशहाल मुस्कान के साथ प्रतीक को लेकर अपने रूम की ओर चल पड़ती है। वह उसे कहती है, चलो मेरे रूम पर चलते हैं। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो स्वीटी अपने रूम में जाकर चाय बनाती है। वह चाय बनाते समय एक पल के लिए रुकती है और सोचती है कि कैसे उनका रिश्ता पहले जैसा हो रहा है। चाय बनाकर वह प्रतीक को देती है और कहती है, यह लो, थोड़ी चाय पी लो। दोस्तों, इस तरह दोनों एक साथ चाय पीते हैं और उनके बीच की दूरियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। यह पल उनके लिए बहुत ख़ास होता है और उन्हें एहसास होता है कि उनकी दोस्ती अब फिर से एक नई शुरुआत कर रही है। दोस्तों, उन दोनों का हमेशा शाम को बात करना और मार्केट जाना शुरू हो गया। धीरे धीरे उनका संपर्क बढ़ने लगा और बातचीत, मिलना जुलना फिर से शुरू हो गया। जैसे 10 साल पहले उनकी दोस्ती थी, वैसे ही दोस्ती फिर से लौटने लगी। उधर प्रतीक के गांव का एक लड़का उसके काम की जगह जहां पत्थर तोड़ा जाता था, काम करता था। उसने देखा कि प्रतीक का हुलिया बदल गया है। उसके कपड़े भी ठीक से नहीं थे और हेयर स्टाइल में भी बदलाव आ गया था। उसे यह भी पता चला कि प्रतीक एक लड़की के साथ शाम को बाहर जाता है और उससे बातें करता है। ये बातें सुनकर वह लड़का फ़ोन करके प्रतीक के पिताजी को बता देता है, सर, आपका लड़का प्रतीक बिगड़ चुका है। वह एक लड़की के साथ बार बार बात करता है और शाम को मिलने भी जाता है। प्रतीक के पिता यह सुनकर चिंतित हो जाते हैं। वह तुरंत प्रतीक को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं, बेटा, जो कुछ पहले हुआ उसे भूल जाओ, अब ऐसा मत करो। इस बार जब तुम घर आओगे तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। ये बातें सुनकर प्रतीक थोड़ा चौंकता है, लेकिन उसे अपने पिता की चिंता का एहसास होता है। वह सोचता है कि क्या उसे अपने जीवन में एक नई दिशा लेनी चाहिए या फिर अपनी पुरानी दोस्ती को निभाना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण पल है जो उसके भविष्य के लिए तय करेगा। दोस्तों, प्रतीक अंदर ही अंदर घबराने लगता है और सोचता है कि किसने यह बात कह दी, लेकिन उस पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए वह स्वीटी को फ़ोन लगाता है। वह कहता है, स्वीटी, मेरे पापा ने फ़ोन किया था। किसी ने उन्हें बता दिया कि मैं तुमसे बात करता हूँ और शाम को हम लोग मिलते जुलते हैं। ये सारी बातें किसी को बता दी हैं और अब वे बोल रहे हैं कि इस बार जब तुम घर आओगे तो वे मेरी शादी करवा देंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना सुनकर स्वीटी बोलती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? प्रतीक थोड़ी हिचकिचाहट में कहता है, अरे यार, हमारी और तुम्हारी जोड़ी कहाँ मिलेगी? हमारा लेवल क्या है? तुम एक अधिकारी हो और मैं एक नौकर। हम कैसे तुमसे शादी कर सकते हैं? स्वीटी जवाब देती है, मैं जितना पूछ रही हूँ उतना तो बोलोगे। तुम शादी करोगे या नहीं करोगे? प्रतीक गहरी सांस लेता है और कहता है, हाँ, मैं करूँगा। मैं बचपन से तुम्हें चाहता था और अब भी चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारे मन में क्या है?
इस तरह प्रतीक अपने दिल की बात अपनी माँ को बताने की हिम्मत जुटाता है, यह सोचते हुए कि क्या उसकी माँ इस खबर को समझेगी और स्वीकार करेगी। लेकिन यह बात धीरे धीरे कई लोगों से फैलने लगती है कि प्रतीक, जो दिल्ली में है, एक लड़की से शादी कर चुका है। वह लड़की, जो क्लास 10वीं से उसकी प्रेमिका थी, अब आईएएस बन चुकी है। ये खबर तेजी से वायरल होती है और अंततः स्वीटी के घर तक पहुंचती है। जब स्वीटी के माता पिता को यह पता चलता है तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता। स्वीटी के पिताजी तुरंत फोन लगाकर पूछते हैं, बेटी, क्या यह सच है? क्या तुमने सच में शादी कर लिया है? स्वीटी गहरी सांस लेते हुए कहती है, हाँ पापा, मैंने उस लड़के से शादी कर लिया है। वह एक लेबर है, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती थी और आज भी करती हूँ। मैंने उसे अपना जीवन साथी मान लिया है। ये सुनकर उसके पिताजी फोन रख देते हैं और गंभीरता से सोचने लगते हैं। स्वीटी के पिता हमेशा एक गंभीर और गंभीर व्यक्ति रहे हैं। उन्हें यह सोचकर बहुत दुख होता है कि उन्होंने अपनी बेटी की शिक्षा और भविष्य पर इतना पैसा खर्च किया ताकि वह आईएएस बन सके, और अब वह एक लेबर से शादी कर रही है। वे खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या यह उनकी बेटी का सही निर्णय है? क्या प्रेम प्रसंग में आकर उसने अपनी पढ़ाई और भविष्य को खतरे में डाल दिया है? उनकी चिंता और दुख इस बात से और बढ़ जाती है कि उनकी बेटी ने अपनी मेहनत की कीमत को नज़रअंदाज कर दिया है। स्वीटी के पिता को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि उन्होंने अपनी बेटी को एक सुनहरे भविष्य के लिए तैयार किया, लेकिन उसकी पसंद एक साधारण लड़के के साथ जाकर उसे धोखा देती नजर आ रही थी। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था और अब उन्हें सोचना था कि इस स्थिति का कैसे सामना किया जाए। दोस्तों, स्वीटी के पिता के मन में यह द्वंद्व चल रहा था कि बेटी की खुशियों को कैसे संभाला जाए। उनका दिमाग बार बार यही कह रहा था कि पैसे की कमी नहीं होगी और स्वीटी इतनी समझदार है कि वह पैसे की लालच में कभी नहीं पड़ेगी। वह जानती थी कि वह एक अमीर व्यक्ति के साथ शादी करके अपने जीवन का स्तर ऊंचा उठा सकती है, लेकिन उसने अपने प्रेम को चुना। उन्होंने यह समझा कि यदि वह अपनी बेटी के प्यार में दखल अंदाजी करते हैं तो यह बहुत गलत होगा। इससे न केवल उनकी बेटी को दुख होगा, बल्कि यह भी संभव है कि स्थिति और बिगड़ जाए। इस सोच के बाद स्वीटी के पिता ने स्वीटी और प्रतीक के प्यार को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद उनकी शादी धूमधाम से आयोजित की जाती है। शादी के बाद स्वीटी की जॉइनिंग भी आ जाती है और वह दिल्ली पहुंच जाती है। वहां एक रूम लेकर स्वीटी और प्रतीक एक साथ रहने लगते हैं। यह कहानी इस बात को साबित करती है कि सच्चा प्यार कभी न कभी वापस लौटकर आ ही जाता है। अगर आप सच्चे दिल से प्यार कर रहे हैं तो सच्चे प्यार का मिलन अवश्य होता है। जैसे कि इस कहानी में हुआ, प्यार की कीमत पैसे से नहीं तोली जाती। जैसे कि एक प्रसिद्ध गाना कहता है, सोने चांदी से महंगा है प्यार यारो, यह सच है। स्वीटी के पास बहुत सारे विकल्प थे। वह किसी बड़े अधिकारी से शादी कर सकती थी क्योंकि वह स्वयं एक आईएएस अधिकारी बन चुकी थी, लेकिन उसने अपने बचपन के प्यार को चुना, जिसे उसने अपने जीवन का आधार बनाया था। प्यार का कोई मोल नहीं होता और सच्चे प्यार के लिए व्यक्ति को अपने मूल्यों और रिश्तों को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। जब स्वीटी ने आईएएस बनने का सपना देखा तो उसने अपने सपने को साकार करने के लिए मेहनत की। उसने संघर्ष किया, परीक्षा दी और सफल हुई। वहीं प्रतीक ने भी अपने जीवन को बदलने के लिए मेहनत की। उसने अपने क्षेत्र में काम किया और धीरे धीरे अपने जीवन को बेहतर बनाया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना, भावनाओं को आहत करना या किसी के दिल को दुखाना नहीं था। मेरा मकसद आपको जागरूक, सचेत और अलर्ट करना था। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर सोचने पर मजबूर हुए होंगे कि जीवन में कई चुनौतियाँ और कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। प्यार, संघर्ष और मेहनत की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे दिल से किया गया प्रयास कभी बेकार नहीं जाता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।